Swayam Prabha. Digital India. Educated India. My name is Mohammad Sajid and I am the founder and CEO of Fuel Cab India. If we are talking about the problem statement, जनरली क्या होता है कि B2B इंडस्ट्री में सबसे मेन जो प्रॉब्लम फेस करती है B2B इंडस्ट्री ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल। कोविड के टाइम पे जब हर एक चीज़ फिंगर टिप पे अवेलेबल थी, लाइक मेडिसिन्स, फूड एंड ऑल, सभी आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल था, तो तभी मुझे एक प्रॉब्लम ये शो हुई कि अभी तक जो फ्यूल एरिया है वो आज भी इलीगली मैनर में डायरेक्ट पेट्रोल पंप से प्लास्टिक बैरल्स में प्रिक्योर हो रहा है। तो उसके लिए कोई भी सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं था। तभी मैंने BPCL, HPCL और IOCL को अप्रोच किया ये प्रॉब्लम को लेके। तो तभी उन्होंने एक EOI इशू किया था हमें ड्यूरिंग द कोविड 2021 में, 14 सितंबर 2021 में उन्होंने एक EOI इशू किया जिसको नाम दिया था फ्यूलेंट, फ्यूल एंटरप्रेन्योर। तो उसमें हमने जो ये प्रॉब्लम है ये मैंने खुद से पिक्चर क्लिक की हुई है। जैसे फर्स्ट इमेज में आप देखते हैं कि लैंडस्लाइड की वजह से रोड ब्लॉक्स हैं, तो वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन पूरा बंद हो गया है। सेकंड में आप देख रहे हैं कैसे सिंपल बैरल्स को कैसे अनलोड किया जा रहा है। थर्ड में कैसे बैरल्स लोड करके कैसे फ्यूल स्टेशन पे एक ट्रक खड़ा हुआ है। थर्ड में एक पूरा अनसेफ और अनप्रोफेशनल ड्रम्स का एक हमने फ्यूल स्टोरेज सिस्टम बनाया हुआ है। तो इंडस्ट्री डेली बेसिस पे फ्यूल प्रिक्योर नहीं करती हैं, वो कम से कम 3 से 4 दिन का अपना एक स्टॉक रखना पड़ता था उनको, और 3 से 4 मैन पावर उनको डिप्लॉय करना पड़ता था फ्यूल को प्रिक्योर करने के लिए। इसके अलावा एक गाड़ी को असाइन करना पड़ता था फ्यूल को प्रिक्योर करने के लिए। तो उसके सॉल्यूशन के लिए जो ये आप कैब देख रहे हैं, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो ये पेट्रोल पंप ऑन व्हील इसको बोल सकते हैं। जो सेंटर में आप इसमें बॉक्स देख रहे हैं उसमें जो डिस्पेंसिंग यूनिट आप फ्यूल स्टेशन पे देखते हैं वो सेम डिस्पेंसिंग यूनिट इसमें अटैच रहता है। तो ये आपके डोर स्टेप पे आपको फ्यूल डिलीवर करता है फॉर ऑल काइंड ऑफ B2B मार्केट। और हर एक व्हीकल PISO सर्टिफाइड होता है। हर एक का अपना जो गवर्नमेंट बॉडीज पेट्रोल पंप को रेगुलेट करती हैं, वही सेम गवर्नमेंट बॉडीज हमें भी रेगुलेट करती हैं। इसमें पिलफिरेज और फ्यूल थेफ्ट का कोई भी चांस नहीं है। ये टाइम और मनी दोनों आपकी सेव करता है, क्योंकि आपको फ्यूल प्रोक्योरमेंट के लिए 2 से 3 मेंबर्स को डिप्लॉय नहीं करना होता है, ना कोई आपको एक्स्ट्रा एक गाड़ी असाइन करनी होती है। तीसरी चीज़ इसमें आपको कोई भी स्टोरेज सिस्टम मेजरली बनाना नहीं पड़ता है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट होगी आप डेली बेसिस पे इसको प्रिक्योर कर सकते हैं। ऑर्डरिंग सिस्टम हमने जो रखा है वो 2 से 3 क्लिक में सिंपल हमने ऑर्डरिंग सिस्टम इसमें रखा है। इसके अलावा हमारा जो टेक है जो हम प्रोवाइड करते हैं उसमें हम इंडस्ट्रीज को एक कंजप्शन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें वो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे पूरा अपना कंजप्शन ट्रैक कर सकते हैं। 24/7 हमारी सर्विसेज है। हमने स्टार्ट हरिद्वार उत्तराखंड से किया था, पैन उत्तराखंड में एक्सपेंड करने के बाद हमने आंध्र प्रदेश में इसको एक्सपेंड किया, और अभी आंध्र प्रदेश के अलावा दिल्ली NCR में हमने एक्सपेंड कर दिया है, पंजाब में हमने एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारी पहली सर्विस थी जहां से फ्यूल कैब स्टार्ट हुआ था। बात करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे, उनकी तरफ से हमें रिक्वायरमेंट आई कि इंडिया में 4.43 मिलियन टन हजार्डियस वेस्ट जनरेट होता है हर साल। तो उसको डंप करने के अलावा इंडस्ट्रीज के पास कोई सस्टेनेबल सॉल्यूशन मार्केट में नहीं है। इसके लिए हमने एक AI बेस्ड मल्टी फ्यूल प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने इंडस्ट्रीज जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं वहाँ पे एक सर्वे किया था, जिसमें हमने मार्केट से लगभग 35+ फ्यूल्स आइडेंटिफाई किए थे जो इंडस्ट्रीज अलग अलग ऑपरेशंस में यूज़ करती हैं। जो डीजल है वो तो हर एक इंडस्ट्री के लिए कॉमन है, बट अदर ऑपरेशन में इंडस्ट्रीज जो हैं वो अलग अलग टाइप के फ्यूल यूज़ करती हैं। तो फ्यूल को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसेस फ्यूल, जिसमें अप्रोक्स 35+ फ्यूल्स थे, जिसके लिए हमने एक मार्केट प्लेस बनाया है जिसमें
जो वेंडर है जो फ्यूल जनरेट कर रहा है या वेस्ट जनरेट कर रहा है, जैसे टायर वेस्ट है, सो हस्क है, इस टाइप के जो वेस्ट जनरेट कर रहा है, वो दूसरी इंडस्ट्री उसको एज अ फ्यूल यूज कर सकती है। तो वो उस वेस्ट को सिंपली हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करेगा, और जो हमारे पहले से जो डीजल प्रोक्योर कर रहे हैं, जो पहले से इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोर्ट्स हैं, तो वो वहां से डायरेक्टली उस फ्यूल को प्रोक्योर कर सकते हैं। फ्यूल कैब का विजन बेसिकली है कि फ्यूल मींस फ्यूल कैब। अगर आपको किसी भी टाइप का फ्यूल चाहिए तो वो हम आपको डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेंगे। आने वाले टाइम में अभी जैसे फॉसिल फ्यूल का थोड़ा सा क्रेज कम हो रहा है, और सीएनजी और बायो डीजल ग्रीन फ्यूल की तरफ जैसे मार्केट पूरी डाइल्यूट हो रही है, वैसा ही हमारा है कि हम लोग जो भी टाइप की एनर्जी जिस टाइम पे अवेलेबल होगी मार्केट में, हम उसको सिंपली डोर स्टेप तक पहुंचाएंगे। तो इसमें जो 35 प्लस फ्यूल्स हैं, मोस्टली उसमें 90% फ्यूल जो है वो ग्रीन फ्यूल्स हैं। तो ये हमारा जो प्लेटफॉर्म हमने बिल्ड किया है, ये कुछ इमेजेस हैं जिसमें हम कैसे जो इंडस्ट्रीज या जो भी B2B क्लाइंट है, कैसे वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है वेंडर को, और कैसे वो बार्गेनिंग, उसको एक फ्यूल के लिए मल्टीपल वेंडर्स अवेलेबल होंगे, तो क्वालिटी क्वांटिटी या किसी भी चीज़ में उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ये हमने कुछ शो किया है कि बायर को हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सप्लायर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। सो डिटेल पिच डेक था मेरे पास, शॉर्ट पिच नहीं था, इसलिए मैंने ये शो कर दिया। इसके अलावा अभी भी जो हम डीजल डिलीवर कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में, वो अभी भी प्लास्टिक बैरल्स में ही ले रहे हैं। अलग से स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाना पड़ रहा उनको, बट ले अभी भी प्लास्टिक ड्रम्स में रहे। हमारी पाइपलाइन में है कि हम लोग एक ये स्टोरेज टैंक बनाने वाले हैं, जो इंडस्ट्री बहुत छोटे से एरियाज में ये फिट होगा, पूरा IoT से कनेक्ट होगा। ऑनर इसको डेली बेसिस पे अपना कंजप्शन ट्रैक के अलावा कितना फ्यूल डिस्पेंस होना है वो भी डायरेक्टली अपने फोन के थ्रू पूरा ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा ये हम लोगों को भी इंटीमेट करेगा कि अभी डीजल, इस इंडस्ट्री में डीजल जो है वो खत्म होने वाला है, तो हम उनको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। ये हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, टाटा प्रोजेक्ट्स है, जुबिलेंट है, टेक महिंद्रा है, जिनके साथ हम लोग अभी जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मेरी टीम है, मोहम्मद साजिद इसमी, शोएब मलिक हैं जो पूरा ऑपरेशंस देखते हैं, मोहम्मद आलम है बिजनेस हेड, पूनम रमोला है HR एंड PR हेड, सैफ मलिक जो पूरा टेक का हमारा देखते हैं CTO हैं, CA दीपांशु अग्रवाल जो हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इसके अलावा हमारा BPCL, HPCL और IOCL के साथ टाई अप है अप्रोक्स 10 ईयर का। एक फ्यूलेंट लाइसेंस हमें जो मिला हुआ है वो BPCL से मिला हुआ है। सो ये हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, फ्यूल बडी है, रेपोज एनर्जी है और बायोफ्यूल है। फ्यूल बडी विच इज ऑन बाय नरवर ग्रुप, रेपोज एनर्जी विच इज बैक्ड बाय रतन टाटा सर, एंड बायोफ्यूल जिन्होंने भी लास्ट ईयर अप्रोक्स $4 मिलियन रेज किया है। टोटल अवेलेबल मार्केट की बात करें तो $10 बिलियन का ये टोटल अवेलेबल मार्केट है, जिसमें सैम जो है वो $7 बिलियन प्लस है, और शेयर ऑफ मार्केट जो है $5.5 बिलियन है, जिसमें 67% जो है वो अवेलेबल मार्केट है। तो हम फर्स्ट फाइनेंशियल की बात करें तो 22 और 23 का जो हमारा क्लोजिंग रहा था वो अप्रोक्स 1.68 CR रहा था, और सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हमने लास्ट फाइनेंशियल जो क्लोज किया है वो 6.5 CR क्लोज किया है, और इस साल हम लोग अप्रोक्स 12 CR कंप्लीट करने वाले हैं। फ्यूल कैब अभी भी बूट स्ट्रैप्ड है, और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं फंड के लिए, क्योंकि अभी जिन इंडस्ट्रीज को हम सर्व कर रहे थे वो पूरा अपने बिहाफ पे कर रहे हैं, और अभी कुछ बिग जाइंट्स के साथ हमारे टाई अप्स हुए हैं। लगभग 80 CR के मेरे पास इन हैंड रिटर्न POs हैं, जिनको हमें अभी सर्व करना है। थैंक यू। What exactly, what fund you are raising right now? अभी हम $3 मिलियन रेज करते हैं सर। Okay. How many team members? Like the shareholders of the company? शेयर होल्डर्स अभी 3 हैं सर। 3 shareholders हैं। Okay. जो competitiveness आपने बताया, इसके अलावा भी जो unorganized market वाले competitors हैं, वो कौन? वो फ्यूल स्टेशन है सर मेजरली। फ्यूल स्टेशन। तो अभी जब ये EOI निकला था तो टोटल 1200 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे पैन इंडिया में, 1200 लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, जिसमें 3 ही कंपनी ब्रांड बन पाई हैं, रेपोज, फ्यूल कैब और फ्यूल बडी। रीजन ये है कि सबने एक एक फ्लीट बनाया है और अपने रीजन में वो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने फ्यूलेंट ऐप अपना लॉन्च किया हुआ है। तो जैसे यहाँ से गुवाहाटी में मेरी सर्विस अवेलेबल नहीं है, ये बल्कि प्रोडक्ट है, बहुत सारा फंड चाहिए इसको एक एरिया में एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए हमने सोल्यूशन निकाला था कि हम जितने भी फ्यूलेंट हैं उनको अपने टेक से जो है कनेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक ओला और उबर। अगर गुवाहाटी में मेरे को कोई ऑर्डर आता है और मेरी सर्विस वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई कनेक्टेड फ्यूलेंट वहाँ पे अवेलेबल है, तो मेरे भी यहाँ पे वो डिलीवरी करेगा और हम उससे कुछ रॉयल्टी चार्ज कर लेंगे। If I'm not wrong, the product is basically the tech on the platform. Yes.
So there is no physical vehicles. फिजिकल व्हीकल सर जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं वो हमारे हैं. HSD हम लोग खुद करते हैं, अदर फ्यूल्स के लिए मार्केट प्लेस है. Okay. Okay, so what is the net margin that you're enjoying right now? Because lot of traveling transportation costs involved, and how much there's a difference between the petrol pumps who are getting a commission from the OMCs and versus you. So if you can give that economics. सर मार्केट एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि अब अभी हम नॉर्थ में मेजरली हमारा बिजनेस है, तो अभी हम एक्सपेंशन मोड में है, इसलिए हम लोग कोई डिलीवरी चार्जेस चार्ज नहीं कर रहे हैं. साउथ में ये पॉसिबल है, But बट I'm not talking about delivery charge. So there must be, you know, so you are selling at X rupee and you are procuring something at Y. So what is the net margin that you are getting? हमारा 3% का मार्जिन है, जिसमें नेट मार्जिन जो हमारा बचता है वो 2.5% रहता है. तो Okay, 0.5% 0.5 goes into the delivery, your All expenses. vehicle cost, Yes. your the cost of the guy who is driving your vehicle, right? And plus security measures, whatever you're taking, so you are getting 2.5%. And 12 crore is it's a GMV that yes you sir, clock? it's a It's a top line. yes. Okay. Just two questions. How many active B2B clients we do from last 3 years? सर Second is, अभी what's the experience of the founders, the 3 stakeholders that you mentioned? सर अभी हमारे पास 1200 प्लस B2B क्लाइंट्स हैं फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल नाउ. और जो मेरी टीम है वो मेजरली मेरे कॉलेज टाइम की टीम है. मैंने स्टार्ट भी अपने थर्ड ईयर से ही किया था ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन. 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है. सो मेजरली जो है वो मेरे बैचमेट्स ही हैं. 1200 clients are active since you started the journey. 200 प्लस. 200 plus. Okay. Last question. I think we have to wrap up in next 1 minute. What is the valuation that we are looking for? सर $10 million. $10 million valuation, and you are at ARR of 12 CR right Yes. now. And what is the expected projected for the next year, 25-26? सर उस वो डिपेंड करेगा फंड्स के ऊपर. जो मेरा एग्जिस्टिंग Suppose you don't get a fund, you are still bootstrap, you have your money. So how much you'll be able to clock the revenue? सर हम अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके भी हम लोग 18 CR क्लोज करेंगे. और जो मेरे पास रिटर्न पीओज हैं, अगर मेरे पास फंड आ जाता है तो मैं उनको अगर सर्व करता हूँ तो 100 CR प्लस का रेवेन्यू होगा. Thank you. थैंक यू सो मच.